इनेलो और बीएसपी के गठबंधन को आप किस तरीके से देखते हैं? अब 0+0 क्या होता है, आपसे ही पूछता हूँ। सर हमें तो पता है आप था। मैंने आपसे पूछ लिया जी। जेजेपी किसी के साथ गठबंधन करने जा रही है? किसके साथ? किसी के साथ कोई है पार्टी जिसके साथ गठबंधन हो, क्योंकि गठबंधन की राजनीति चल रही है। आप चुनाव तो घोषित करवाओ, उसके बाद फैसला करेंगे। सर राज्यसभा उपचुनाव को लेकर काफी कशमकश चल रही है, क्या जेजेपी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी? जेजेपी के पास तो 10 कैंडिडेट हैं। हमने तो फर्स्ट डे जब ये गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आई तो राज्यपाल को लिख करके दिया था। अब ये काम अपोजिशन के लीडर का है कि वो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए और राज्यसभा चुनाव में हिम्मत करके चुनाव लड़े या लड़वाए। हम तो सहयोगी हो सकते हैं। आप हुड्डा के नेता की हत्या की गई है, क्या कहेंगे? आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया है। रोजाना 6 मर्डर की एवरेज आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा, आपके मीडिया चैनल्स और अखबार बोल रहे हैं। ये स्थिति आज प्रदेश की है। फिरौती मांगी जा रही है, लूट मची हुई है जगह जगह पर, और एसपी जैसे लोग बीच में बैठ करके समझौते करवा करके खुद पैसा खाने का काम कर रहे हैं। सर एक समय जो है अजय सिंह चौटाला नीति और सिद्धांतों में बड़े मजबूत रहे थे और तेज हरियाणा की राजनीति में उन्होंने एक पहचान बनाई थी। आज वो दौर क्यों नहीं है जो पहले तरीके से? दौर तो मैंने आपको कहा ना कि बदलते रहते हैं। दौर मैंने 35 दिन में बदलते देखे हैं, दौर मैंने 40 दिन में बदलते देखे हैं, और दौर अगले 100 दिन में आप बदलते हुए फिर देखना। सर आप किसका साथ देंगे राज्यसभा चुनावों में, बीजेपी का या कांग्रेस का? बीजेपी का साथ क्यों देंगे? कांग्रेस अगर इस स्थिति में अपना कैंडिडेट को लड़ाए तो सही। हम तो अपोजिशन के लोग हैं, अपोजिशन का साथ देंगे, पर कोई कैंडिडेट तो ऐसा है कम से कम मैदान में। आपके हिसाब से कौन? हुड्डा कह रहे हैं कि जेजेपी हमें लिख के दे और हम अपने जो 28 लोग हैं उनको साथ लेकर। अरे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले जेजेपी ने ही गवर्नर को लिख के दिया था जी। अब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्ञान नहीं है या आपको ज्ञान नहीं है, मुझे नहीं पता। उन्होंने कल ही ये स्टेटमेंट दी है। अब वो तो पता नहीं क्या बोलते हैं, वो तो रोज 60 सीट की बात करते हैं, सपना लेते हैं। टिकट तो मांग के लेनी है कांग्रेस हाईकमान से और बात करते हैं 7 सीट की। मोहनलाल कह रहे हैं कि पोल खोल के दिखाए जेजेपी के। मोहनलाल पटोली आज करनाल थे, उन्होंने कहा है कि जेजेपी पोल खोल की बात कर रही है, खोल ले तो सही पोल। किसकी पोल? आप लोगों ने कहा था कि बीजेपी सरकार की पोल खोलेंगे आप लोग। पोल खुली हुई है, मैंने क्या खोलनी है? रोज तो खुलती है। मैं तो कह रहा हूँ कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया। मंडियों में हमारे अलग होने के बाद किसान के हालात क्या हुए आपने सब हमने देखे हैं। पोल खोलने की क्या जरूरत है? पोल तो रोजाना रोज खुल रही है। सर आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है जेजेपी को नुकसान हुआ इसका? निश्चित तौर पे। सर आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या पूरे के सभी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ में कुछ है? आप चुनाव घोषित होने दें, हम अपना काम अभी जो कर रहे हैं उसको करने के बाद चुनाव में उम्मीदवार उतारने का काम करें, और सबसे पहले जो लिस्ट जारी करेंगे वो आपको देंगे। कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं आप, तो जेजेपी क्या करेंगे? जो कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, आपके नेता उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या करें? सीना चौड़ा करके गोली खाएं? आप बताओ क्या करें? प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के लोगों को आगाह कर सकते हैं, वो उससे कर रहे हैं। आपको नहीं लगता सर विधानसभा चुनावों में जेजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, जो मतलब 4.5 साल आप सत्ता में रहे, उसका कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पिछले दिनों विरोध वगैरह भी तो रोज ये दंड हमें मिलेगा क्या? लोकसभा में दे तो दिया, अब और जो बाकी बचे उन्हें दो ना बाकी का दंड। शुक्रिया सर, थैंक यू।